आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर तरफ आप ये खबर सुन रहे होंगे बट आपको इसकी असल वजह कोई भी नहीं बताएगा, जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल पे पढ़ लिया है कि उर्वा हुसैन जो है उनकी जो शादी हुई थी फरहान सईद के साथ, वो अब तलाक के ऊपर आकर एंड हो गई है। इसके पीछे क्या रीज़न थी, मीडिया इसे क्या रिपोर्ट कर रहा है, इसके पीछे असल रीज़न क्या थी, क्यों इन दोनों ने अपने रास्ते जुदा किए हैं और बहुत कुछ वो जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मज़ीद और ख़बरें जानना चाहते हैं और मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो सबसे पहले आज की ये बहुत ही दुखी खबर है क्योंकि जब भी कोई रिश्ता ख़त्म होता है, जब कोई आपस में रास्ते जुदा करता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। न्यूज़ आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मैंने देखा कि काफ़ी वेबसाइट्स और काफ़ी अखबारात जो हैं वो इस हवाले से मुतज़ाद ख़बरें लगा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो 3 रीज़न्स जो इस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो 2 रीज़न्स जो असल में बहुत करीबी हल्के जिनका ताल्लुक उर्वा हुकैन या हुसैन कह लीजिए उनके साथ है और फरहान सईद के साथ है, जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि जो 3 रीज़न्स इस वक्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि नंबर 1 रीज़न कि दोनों के बीच में काफ़ी देर से मुतज़ाद किस्म के इख्तलाफात थे। अब ज़ाहिरी बात है कि जब भी कोई जोड़ा अलग होता है तो ऑब्वियसली उनके बीच में कोई ना कोई मुतज़ाद इख्तलाफात तो होते ही हैं। ज़ाहिरी बात है तलाक की वजह ही कोई ना कोई इख्तलाफ बनता है। दूसरे नंबर पे जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कर रहा है कि दोनों की सोच डिफरेंट थी। ऑब्वियसली जब कोई जोड़ा जो है वो अलग होता है तो उन दोनों का बाद में यही कहना होता है कि हम दोनों की राहें इसलिए जुदा हुई क्योंकि हमारी सोच मिलती नहीं थी। तीसरे नंबर पे जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है कि जनाब दोनों ने बाहमी रजामंदी के साथ इसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया है। चलिए अब मैं आती हूँ असल खबर की तरफ और असल हकायक की तरफ। तो सबसे पहली जो खबर है, यानी कि इस वक्त आप जितना मर्जी सर्च करके देख लें आपको ये हर जगह खबर मिलेगी, लेकिन सबसे पहले इस खबर को ब्रेक करने वाले कौन लोग हैं? वो एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है डेली टाइम्स। डेली टाइम्स वालों ने इस खबर को सबसे पहले ब्रेक किया है और उन्होंने ही बताया है कि दरअसल इन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलहदगी का फैसला हुआ है। नंबर 1 ये खबर हो गई। नंबर 2 पे मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो फरहान सईद के करीबी लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने हमें जो रीज़न बताई है वो ये बताई है कि फरहान का ये कहना था कि जो उर्वा हैं वो दरअसल एक बहुत ही ज़िद्दी खातून है और वो किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और जाहिर बात है कि जब रिश्ता दो लोगों के बीच में चलता है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ पे चलता है, कभी आपको माननी पड़ती है कभी मनमानी पड़ती है। लेकिन फरहान सईद का ये कहना कि उर्वा बिल्कुल भी किसी की सुनती मानती नहीं और जो उनके दिल में आता है वो करती हैं, इससे किसी हद तक मैं इसलिए मुत्तफिक हूँ कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एक दफ़ा हमारे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी और उस पर हमने गेस्ट इनवाइट किया था उर्वा को। उर्वा जब आई तो इन्होंने हमारे स्टूडियोज़ के अंदर पैर रखते ही वहाँ पे कुछ मकामी लोग इस चीज़ के गवाह हैं, उनको काफ़ी बातें सुनाई थी और कहा था कि आप लोगों ने सफाई सुथराई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं यहाँ पर किया हुआ। और कहा कि जब उनको मेकअप रूम दिखाया गया तो ये कहा कि ये कोई जगह है बैठने की, और उसके बाद वो शो छोड़कर चली गई। और सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त वो शो करने के लिए हमने उनको नहीं बुलाया था, बल्कि वो इंडोर्समेंट कर रही थी एक मोबाइल फ़ोन की, और उस मोबाइल फ़ोन का इतना नुकसान हुआ था कि उन्होंने कहा था कि हमने नेक्स्ट टाइम उर्वा से कभी भी इस चीज़ की इंडोर्समेंट नहीं करवानी, कमर्शियल में इनको नहीं लेना। तो इस बात की मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। अब हम चलते हैं उर्वा के करीबी साथियों की तरफ, क्योंकि दोनों का नैरेटिव आपको बताना ज़रूरी है। तो उर्वा के जो करीबी साथी हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा कि भाई असल वजह हमें बताइए। तो उन्होंने हमें जो असल वजह बताई है जो उनके अकॉर्डिंग है वो ये है कि उर्वा का ये कहना है कि फरहान के ऊपर उनको डाउट है कि उनकी ज़िंदगी में अब कोई और ख़ातून, कोई और औरत, कोई और लड़की आ चुकी है। जी गॉड नोज़, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इस वक्त जो करीबी ज़राए से हम तक खबरें पहुंची हैं वो इस तरह से पहुंची हैं कि फ़रहान का ताल्लुक किसी दूसरी खातून के साथ हो गया। अच्छा, फ़रहान के साथ किसी खातून का ताल्लुक है या नहीं है, इस हवाले से मैं अभी आपको एक रेफरेंस कोट करूंगी, उसके बाद फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगी। आपने खुद से फैसला करना है कि क्या उर्वा की बात से आप इत्तेफाक करते हैं या आप फरहान सईद की बात से इत्तेफाक करते हैं। तो उर्वा ने अभी कुछ अर्सा पहले
एक शो के अंदर जो कि सनम बलोच का शो था, और आप लोग जानते हैं कि सनम बलोच ने भी अपनी राहें जुदा कर ली अपने शोहर से। आजकल ये एक सीज़न सा आ गया है कि हर कोई शादी करता है और उसको खेल समझ के एकदम से तोड़ देता है। उसमें बिल्कुल भी सब्र का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। बहरहाल जब सनम बलोच ने सवाल किया था उर्वा से कि अगर आपको ये पता चले कि आपके शौहर का ताल्लुक किसी दूसरी औरत के साथ है तो आप क्या करेंगी, तो इस पे उर्वा ने ये कहा था कि अगर मुझे ये भी पता चले कि मेरे शौहर का ताल्लुक किसी दूसरी औरत के साथ है और वो उसके साथ शादी करने जा रहा है, तो मैं हरगिज़ भी उसकी शादी तोड़वाने की कोशिश नहीं करूंगी और ना ही मैं वहां जाकर कोई शोर मचाऊंगी, बल्कि मैं अपने शौहर को इजाज़त दूंगी कि तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी से लोगों ने ये मतलब समझा था कि शायद उर्वा की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वो इस वजह से ये बात कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों के बीच में इतने ज़्यादा फासले बढ़ चुके थे कि ये काफ़ी अरसे से प्रिटेंड कर रहे थे मीडिया के ऊपर कि ये बड़े खुशबाश हैं, लेकिन असल में ये खुशबाश नहीं थे। आप सब लोग जानते हैं कि उर्वा जो हैं वो सिस्टर हैं मावरा हुसैन की, और असल में ये दोनों बहनें जो हैं इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से था। इनके भी फादर नहीं हैं और इनकी माँ ने बड़ी मेहनत के साथ इन दोनों को पाला। इनका एक भाई भी है छोटा। उसके बाद ये स्ट्रगल करने के लिए सन 2010 से 12 के दरमियान कराची में आ गई। आप लोगों को याद होगा कि अर्ली डेज़ में उर्वा ने ऑडिशन भी दिया था वकार ज़क्का के शो में, और उसके बाद वहाँ से वीजे बनी और फिर उसके बाद इन्होंने एक्टिंग की और फिर इन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में भी नाम कमाया। और अगर हम बात करें इनके शौहर की, जो कि अब उनके एक्स हस्बैंड बन चुके हैं, यानी कि फरहान सईद की, तो फरहान सईद का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। वो कश्मीरी हैं, बट हैं। बिजनेस के हवाले से अगर बात करें तो फरहान एंटरप्रेन्योर भी हैं और वो एक सिंगर भी हैं, और पुराने वक्त में वो वोकलिस्ट भी रहे हैं जल बैंड के। जल बैंड बड़ा मशहूर था, आप सब लोगों को पता होगा। इस वक्त जो हमारा MM आलम रोड है लाहौर में, वहाँ पर इनका एक बहुत बड़ा कैफ़े भी है, रेस्टोरेंट है फरहान सईद का। तो यानी आप ये नहीं कह सकते कि फाइनेंशियली इन दोनों के बीच में कोई मसला था। और अगर उर्वा की बात करें तो उनकी भी ईयरली इनकम काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उर्वा अच्छे प्रोजेक्ट्स करती हैं। हम टीवी के साथ इनका ड्रामा आपने उडारी भी देखा था, और इन्हीं के शौहर के साथ आपने इनका दूसरा ड्रामा भी देखा था जिसका नाम था मेरे अजनबी। और अभी इनका एक प्रोजेक्ट भी आने वाला था टिच बटन के नाम से, और इन्होंने बड़ी खुशियां जाहिर की थी। और सबसे पहली बात तो यह है कि सन 2016 के 16 दिसंबर में इन्होंने बादशाही मस्जिद के अंदर निकाह किया था। दोनों की बड़े अच्छे तरीके से शादी हुई थी और निकाह की तकरीब में दोनों की फैमिलीज़ ने वहाँ पर शिरकत की थी। और जब इनकी फ़र्स्ट एनिवर्सरी आई थी तो आप सब लोगों को याद होगा कि उर्वा और फरहान ने एक रोमांटिक फ़ोटो शूट भी कराया था, जिसमें लोगों ने इनको एक कामयाब जोड़ी जो है वो करार दिया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने रास्ते जो हैं वो अलग कर लिए हैं, जिस पे इनके फैंस और जितने भी लोग हैं वो काफ़ी हैरान और परेशान हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी और उस रिसर्च के अंदर लिखा था कि अगर बीवी जो है वो शौहर से ज़्यादा कमाने लग जाए तो आदमी जो होते हैं और जो औरतें होती हैं, एक रिपोर्ट है जो आई है एक सर्वे के दौरान, कि ऐसे जोड़े जो हैं वो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजारते। और ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि अगर दोनों ही इंडिपेंडेंट हों तो दोनों में से कोई एक जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है, और जब बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाता है तो फिर वो रिश्ते नहीं चल पाते। और ये जो रिश्ता है ये भी टूटने के पीछे शकूक व शुबहात ही हैं। बेहतर होता कि अगर ये दोनों अपने शकूक व शुबहात को दूर करके अपने रिश्ते को कायम रखते, लेकिन आजकल के हमारे जितने भी जनरेशन के लोग हैं हरगिज़ किसी भी सूरत जो पुराने वक्तों के लोग थे उनकी तरह सब्र करने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं सोचते कि आज बुरा वक्त है, कल ज़रूर अच्छा वक्त आएगा, या मुश्किल वक्त टल जाएगा, या हर मुश्किल के बाद एक आसानी है। बल्कि आजकल के जोड़े तो ऐसा करते हैं कि दूसरी शादी के ऊपर जो तस्वीर लगाते हैं उस पर कैप्शन लगाते हैं कि जी हर मुश्किल के साथ आसानी है, यानी कि हमें दूसरा मिल गया। और अगर मैं आपको ये बताती चलूँ कि आप लोग यकीनन जानना चाहेंगे इन दोनों की शादी कैसे हुई थी, मुलाकात कहाँ हुई थी, तो मैं आपको बताती चलूँ कि उर्वा और फरहान की एक सेट पे मुलाकात हुई थी। वो फिल्म का एक सेट था, वहाँ पर फरहान ने काफ़ी इंप्रेशन जमाने की कोशिश की थी उर्वा पे, और उर्वा ने इस तरह से प्रिटेंड किया था कि वो फरहान को बिल्कुल भी नहीं जानती। बाद में अपने एक इंटरव्यू में निदा यासर को इंटरव्यू देते हुए उर्वा ने ये बताया था कि मैं तो जानती तक नहीं थी कि फ़रहान कौन है। फ़रहान बता रहे थे कि वो एक सेलिब्रिटी हैं, सिंगर हैं, काफ़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन है, बल्कि मैंने घर पे आके अपनी सिस्टर मावरा हुसैन से पूछा था कि तुम मुझे बताओ कि ये शख्स कौन है। और उसके बाद मावरा ने बताया था कि ये एक वोकलिस्ट रहा है जल बैंड के साथ, ये एक सिंगर हैं और इस तरह से। और फिर उर्वा ने कहा था कि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट हुआ उस बंदे से मिल के, और मैंने उसका इजहार जो अपने दोस्तों के साथ भी किया था।
और फाइनली अच्छी बात है कि उन दोनों ने दोस्ती के बजाय इसको एक खूबसूरत बंधन का नाम दिया और शादी की, ना कि एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप की। ये बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन अभी भी इनको अक्लमंदी से काम लेना चाहिए था, इस तरह नहीं करना चाहिए था। एक शक की बुनियाद पर इस तरह करना बहुत गलत बात है। फाइनली अभी इस वक्त मीडिया मज़ीद और ख़बरें इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहा ताकि ये दोनों जो हैं ये आएँ और अपनी जो ऑफिशियली एक स्टेटमेंट है ये दें, उसके बाद ही इस पर तबसरा हो सकेगा। क्योंकि अगर कोई ख़बर देता भी है और बाद में ये उसको डिनाई कर दें तो वो ख़बर झूठी हो जाएगी।